कृष्णापुरम करके एक गांव था। उस गांव में तुकाराम करके एक आदमी था। उसका मुर्गियों का एक बड़ा सा फार्म था। उसका एक बेटा भी था, प्रणय। प्रणय बहुत ही होशियार आदमी था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, वह बहुत आलसी था। एक दिन तुकाराम आकर प्रणय से बोला, अरे नालायक, तुम्हारा पढ़ाई खत्म करके 1 साल हो चुका है, कुछ काम धंधा करोगे नहीं? अरे पिताजी, क्यों परेशान कर रहे हो? आज की खाने में क्या है वो सोचिए पहले। मुझे तो कीमा पुलाव और मटन फ्राई चाहिए। जाओ, जाकर उसका इंतज़ाम करो। तुकाराम प्रणय की बातों से तंग आ गया और अगले ही दिन उसके साथ ही उसे अपनी मुर्गियों के फार्म में लेके जाता है। वहां पर पहले से ही सलीम करके एक आदमी काम कर रहा था। सलीम बहुत चालाक था। तुकाराम प्रणय को सलीम के पास लेके आया। अरे ओ सलीम, आजा, आज से तुम मेरे बेटे प्रणय को भी ट्रेनिंग दो, काम सब कुछ सिखा दो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, वापस आने तक प्रणय को पूरा काम आ जाना चाहिए। जी सेठ जी, मैं सब कुछ संभालूंगा, आप चिंता मत करो। फिर सलीम अपने आप में ऐसा सोचने लगा, इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अगर प्रणय यहाँ रहा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। कुछ न कुछ करके मुझे इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। प्रणय, तुम पहले उन बोरियों से दाना निकाल कर यहाँ पर डालो, ताकि सारी मुर्गियाँ आकर उसे खाएं। बाद में 10 बकेटों में पानी भर कर रखना। सिर्फ यही नहीं, तुमको एक दिन में 4 बार इन मुर्गियों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। मैं अभी घर होके आता हूँ। चलो चलो, काम शुरू करो। अरे अरे बाप रे, ये बोरियां तो बहुत भारी हैं और इतनी सारी गंदगी। सारी मुर्गियां तो ज़मीन पे ही दाना चुग रहे हैं और भीत भी यही कर रहे हैं। ये तो सारे फार्म को खराब भी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगले ही दिन प्रणय कुछ प्लास्टिक बॉटल्स लाकर उनसे ऐसा डिजाइन किया ताकि सारे मुर्गियां एक ही जगह आकर दाना खा सकें, और प्लास्टिक बॉटल से ही पानी पीने का इंतजाम भी किया। कुछ पुराने टायरों को लाकर एक दीवार पर लटका दिया ताकि मुर्गियां दाना खाने के बाद वहां जाकर बीत सकें। इस तरह पूरा फार्म साफ हो गया। इतने में सलीम और तुकाराम भी वहां पर आए। अरे वाह प्रणय, तूने तो कमाल कर दिया रे। देखा सलीम, मेरा बेटा अगर दिमाग लगाया तो जादू कर सकता है, जादू। हाँ सेठ जी, आपके बेटे ने तो ऐसा अच्छा काम करके मुझे डुबा दिया, मेरा धंधा चौपट कर दिया। विशाल लंबी टांगों वाली गाय, बाघ और शेर की लड़ाई। जंगल में बहुत ही सुख शांति थी। वहाँ पर एक सुनहरे रंग का शेर राजा भी था। शेर राजा बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय था और बहुत न्याय प्रिय भी। वो अपनी पूरी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और किसी को भी बेवजह तंग नहीं करने देता था। शेर राजा के फैसले की सभी बहुत इज्जत किया करते थे। कोई भी राजा की बात को कभी नहीं ठुकराता था। एक दिन बंदर और हाथी के बीच केला खाने को लेकर खूब जबरदस्त लड़ाई हो गई और वो दोनों शेर के पास आ पहुंचे। हाथी ने कहा, महाराज महाराज देखिए, केले पेड़ से मैंने तोड़े और कुछ केले नीचे गिर गए तो इस बंदर ने उठा लिए। महाराज, मैंने ये तो नहीं देखा कि केले कहाँ से आए। मुझे तो ये जमीन पर पड़े मिले तो मैंने खा लिए। शेर दोनों की बात सुनता है और कहता है, बंदर और हाथी, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन हाथी, अगर बंदर ने जमीन पर पड़े केले खा लिए तो उसमें आपको क्या एतराज होना चाहिए? बताइए ना। आपका भी पेट भर गया और इस बंदर का भी पेट भर गया, तो इसीलिए बीच के मन मुटाव को खत्म करिए और मिलजुल कर रहिए। राजा की बात पर हाथी और बंदर हाँ कहते हैं। इस तरह सभी जानवर सुख शांति से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब शेर राजा घूमने जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे में जा गिरा। अरे बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सके? अरे
यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर एक बाघ आया और उस बाघ ने शेर राजा को एक लकड़ी की मदद से गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शेर ने बाघ का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ रहने के लिए कह दिया। मगर एक दिन जब महाराज शेर और बाघ गुफा के बाहर बैठे हुए थे, तभी जंगल के सभी जानवर दौड़ते हुए आए और सभी को डरा हुआ देखकर शेर ने पूछा, अरे अरे क्या हुआ, आप सब इस तरह भाग क्यों रहे हैं? शेर की बात सुनकर वहाँ खड़ी लोमड़ी ने कहा, महाराज, एक लंबी टांगों वाली गाय जंगल में घुसी आ रही है। वो बड़ी ताकतवर और विशाल दिख रही है और कहती है कि वही आज से जंगल की राजा है और अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें मार डालेगी। सभी जानवरों की बात सुनकर शेर ने कहा, तुम सब घबराओ मत और यहाँ गुफा के पास आ जाओ, मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। तभी बाघ ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। शेर और बाघ दोनों एक साथ जंगल के बीच लंबी टांगों वाली गाय के पास जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी लंबी टांगों वाली विशाल गाय कभी नहीं देखी थी। शेर ने गाय से कहा, अरे दुष्ट गाय, चली जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन गाय ने जैसे ही अपनी लंबी टांगों से शेर पर हमला करने की कोशिश की, तभी बाघ ने उनकी लंबी टांगों को जोर से खींच लिया और गाय धड़ाम से नीचे गिर गई। तब बाघ और शेर दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। सभी जानवर इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि सबकी जान बच गई। सभी उस बड़ी गाय को दफना देते हैं और अपने जंगल में लौटकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जंगल में कबूतरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाने वाला आता है। एक बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगा कबूतर देखकर वो उसके पीछे लग जाता है। कबूतर इधर उधर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिकारी उसका शिकार करने के लिए आतुर था। वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। कबूतर जोर जोर से शोर मचाकर अपने दोस्तों को आगाह करता है। अरे बचाओ बचाओ, वो देखो शिकारी आज मुझे पकड़ कर ही जाएगा। अरे कुछ करो, कुछ करो। जैसे ही ये सारी बातें बाकी कबूतर सुनते हैं, वो सब एक योजना बना लेते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम अभी कुछ करते हैं। शिकारी जैसे ही रंगीन कबूतर को पकड़ने को होता है, वहाँ पेड़ पर बैठे सारे सफेद कबूतर नीचे गिर जाते हैं और ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे वो सब मर चुके हैं। इतने सारे घायल और मरे हुए कबूतरों को देखकर शिकारी हैरान रह जाता है। रंगीन कबूतर भी फड़फड़ाते हुए इस तरह का व्यवहार करता है जैसे वो भी प्राण देने वाला है। शिकारी डर जाता है और अपने हाथ से रंगीन कबूतर को छोड़ देता है। रंगीन कबूतर जैसे ही ऊंची उड़ान भरता है, बाकी सभी कबूतर भी बड़ी लंबी ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। यह देखकर शिकारी हैरान रह जाता है। अरे, लगता है इन सब ने मेरे साथ शैतानी की है। बहुत चालाक मालूम होते हैं। इन्होंने पहले मरने का नाटक किया ताकि मुझे लगे ये सब किसी कारण से एक साथ मर गए और अब उड़ गए हैं। एकता तो इनमें बहुत है, कुछ करना पड़ेगा। शिकारी अगले दिन एक सोने का पिंजरा लेकर आता है और रंगीन कबूतर को देखकर कहता है, देख, तेरे लिए सोने का पिंजरा लेकर आया हूँ, चल मेरे साथ। शहर में रहेगा तो मजे करेगा। वहाँ एसी, कूलर, टीवी, गाड़ी सब कुछ मिलेगा। यहाँ क्या रखा है? कबूतर शिकारी को देखकर कहता है, यहाँ मेरे साथी हैं और हम सब बहुत प्यार से रहते हैं। मुझे तुम्हारा एसी, टीवी और गाड़ी नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम सब मिलकर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शिकारी नहीं मानता और एक जाल फेंकने की कोशिश करता है। तभी अचानक सारे कबूतर मिलकर उसके मुंह पर हमला कर देते हैं और वो घायल हो जाता है। ओए रे ओए, बचाओ बचाओ बचाओ। शिकारी का मुंह लथपथ हो जाता है और वो अपना जाल छोड़ शहर की तरफ भागता है और सभी कबूतर मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। शुक्रिया, तुम सबने मुझे फिर से बचा लिया। ये जो हमारी एकता है ना दोस्तों,
यही हमारा बल है। ये तो तुमने ठीक कहा कबूतर। चलो उड़ान भरे और देखें कि वो कहाँ तक गया है, शहर पहुँचा है कि नहीं।